न्यूज इंडिया। तो कृषि क्षेत्र में बड़ा विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सौगात दी है। उन्होंने 35,440 रुपए के व्यय वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ भी किया। इस योजना के शुभारंभ के लिए पंचकुला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचने और उनकी आय बढ़ाने को लेकर बात की। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित करके किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में जुड़े और लोगों से भी बातचीत की। हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूंह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। मित्रों, हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन दालों तेलों के मामले में हम अभी भी प्रयास करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत है। हमें और काम करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन इस देश के अंदर बढ़े, ताकि दलहन के अंदर ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे लिए खुशी की बात भी है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का एरिया नहीं लगता जहाँ पर ये मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या में हो, परंतु हमने लगातार पिछले दिनों क्योंकि किसान के साथ जोड़ करके इसके अंदर बड़ा काम किया है। आज हमारा हरियाणा मत्स्य पालन में एक बहुत बड़ा शेयर उसके अंदर दे रहा है और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ करके, ताकि उनको घाटा ना पड़े और उनके घाटे को कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम करे, उनको भी सशक्त करने का, मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हम उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे और हमें प्रदेश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम करेंगे। यह विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। मुझे ये भी बताते हुए कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था,
जो 2024-25 में बढ़ करके 2,67,500 एकड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए। मित्रों, हमारी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और फसलों के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक का हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता था धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पैसा सारा खत्म हो जाता था। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट मेरे किसान के खाते के अंदर वो पैसा पहुंच। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र